ओम शांति। 5 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो ड्रामा की जो नॉलेज है वो श्रेष्ठ है। वो सबसे पहले दिमाग में रखना है कि ड्रामा में जो भी सीन आ रहा है वो मेरे लिए श्रेष्ठ है और वो हूबहू रिपीट होता है। उसको अगर हम चेंज करने की कोशिश करें, हम इम्बैलेंस हो जाते हैं और फिर से कुछ ना कुछ ऐसे कुछ बातें आएंगे जो ड्रामा की पटरी पर फिर से आना पड़ेगा। तो जो भी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाना है और जो भी अंदर में इमोशंस जाग रहा है उसको फेस करते जाना है, क्योंकि ड्रामा में हमारा प्यूरिफिकेशन होना अभी लिखा हुआ है। प्रश्न: प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? उत्तर: कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? बाबा कहते, बच्चे धंधा भल करो लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छीछी धंधा शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरी है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना। वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। एक तरफ रावण की आसुरी मत और एक तरफ ईश्वरीय मत। तो ईश्वरीय मत पर जब चलने की कोशिश करते हैं तो सामने वो आसुरी मत खड़ा रहता है और फिर ईश्वरीय मत पे चलने वाले उन सब से अलग दिखता है और अकेला महसूस होता है। तो वहाँ पर ही हमें हिम्मत रखना है, क्योंकि ये ईश्वरीय मत है। इसमें कुछ अच्छा ही होगा, बुरा तो हो ही नहीं सकता। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। ईश्वरीय मत पर जब हम चलते हैं तब हमारे अंदर में जो परिवर्तन होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो बहुत धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आत्मा को वो सुख के स्टेज में ले जाता है। वो बाहर से दिखता नहीं है, पर वो आसुरी मत वाले जो हमारे सामने हैं वो बाहर से दिखाई देता है और उसी समय रिजल्ट दिखता है। और हमारा जो अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका रिजल्ट भी बाहर दिखेगा। अभी अंदर दिख रहा है पर वो बाहर दिखेगा, पर समय लगेगा। उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए बहुत। तो इसलिए वो आसुरी मत वाले का प्रोग्रेस बाहर से जो दिख रहा है उसको देख के घबराना नहीं है। बाबा कहते हैं ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता है।
बाप मिलते ही है संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। ईश्वरीय मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, ये तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो, स्वयं से दूर होते जाते हैं, और वो सूक्ष्म रूप में होते जाता है, वो दिखाई नहीं देता है जब तक ना एकदम नीचे गिर जाए। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, ये भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है। बाप समझाते हैं टाइम लगता है, इसलिए पेशेंस की ज़रूरत है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। तो ड्रामा क्या है, बहुत वंडरफुल है, उसमें अकल्याण नहीं हो सकता है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफ़िकल्ट भी लगता है। इतना ऊंचते ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़े ही हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है, सेकंड की बात है। फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं, और ये माया के विघ्न ही पुरुषार्थ करते समय डिफ़िकल्टी लाता है। रावण पर जीत पानी होती है। सारे जो इमोशंस जागता है, सारे जो ट्रॉमास ट्रिगर होने के बाद इमोशंस हमारे सामने आता है, उसमें हम प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, वो सब माया के विघ्न है, इल्यूजन है। तो बाबा कहते हैं रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, तो ये सब कुछ से पार होने के लिए सिर्फ योग बल ही काम आता है। अगर हमारा पेपर आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इम्बैलेंस्ड हैं, हमने योग बल इकट्ठा नहीं किया है, तभी घबराहट हो रहा है, इमोशंस को फेस नहीं कर पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे। परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, भक्ति मार्ग में आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे हे परमपिता परमात्मा, याद करते थे, फिर भी जानते नहीं थे। ना आत्मा के ऑक्यूपेशन को ना परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगर कब कोई रियलाइज करा ना सके। तो आत्मा को खाली जानने से नहीं होता है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता है एक अजब सितारा।
या विजुअलाइज कर लेना कि एक सितारा है, पर आत्मा को जानना समझना होता है, आत्मा का रियलाइजेशन होना होता है, आत्मा का कॉन्शियसनेस में टिकना होता है, तब जाके बाबा के साथ कनेक्शन बैठता है। बाबा कहते कोई का पार्ट ही नहीं, गायन भी है, ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय है, बहुत सहज, परंतु ये बातें याद रहे, इसमें ही माया विघन डालती है। याद ही नहीं रहता है कि आसुरी संप्रदाय क्या है, ईश्वरीय संप्रदाय क्या है और देवी संप्रदाय क्या है। माया भुला देती है। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्रों से ये बात कोई समझ ना सके। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है ना, ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कह रहे। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं, जो गीता पढ़ी है पहले उसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी धंधा होता है। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचते हैं, ये धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। किसको शराबी बनाना यह धंधा अच्छा नहीं। बाप राय देंगे युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो हमारा एम क्या है? हमारा एम ये नहीं है कि अभी ऐसे धंधा करे जहाँ पर पैसे खुआए, अभी ऐसे धंधा करे जहाँ पर मेरा मान शान मिले, अभी ऐसे धंधा करे जहाँ पर सब जाने कि मैं कुछ काम कर रही हूँ। हमारा एम है भविष्य में ऊंच पद पाने का। उसके लिए मुझे क्या करना है, कौन सा धंधा अपनाना है? बाप समझाते हैं इन सब धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। तो मेन धंधा क्या है? अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधा। और अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा उस धंधा में रहते हुए भी कर सकते हैं, अपने चलन द्वारा, अपने स्थिति द्वारा, दूसरे को सहयोग देकर। भल जवाहरत का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना, करके लखपति बने। इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते। तुम भी समझते हो, बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हम सो ये देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, तो ये सारे काम भी तो करना है, उसके लिए समय चाहिए। ये बाबा भी जानते हैं हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फखूर रहता है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। ब्रह्मा बाबा ने अपना तन शिव बाबा को दिया है ड्रामा प्लान अनुसार, और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। कल्प कल्प ये मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। ये बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना
तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। तो ब्रह्मा बाबा ने ये सारा फेस किया। बाप कहते हैं, अभी शिव बाबा क्या कहते हैं, सबसे जास्ती गाली मुझे मिली, अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। रथ दिया है ये तो समझते हैं ना, तो ज़रूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना। इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है। तो शिव बाबा को याद करने का जो शिव बाबा को याद करना, वो रेस जो है, हम ब्रह्मा बाबा से भी जास्ती तीखे जा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के माथे में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। भल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस ज़रूर आती है। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, ये संग दोष में खराब हो गए। कितनी डिससर्विस होती है, ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है। उस समय ये नहीं समझते कि ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये फिर बाद में ख्याल आता है, ये तो ड्रामा में नूंद है ना। माया अवस्था को बिगाड़ देती है, तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। कितना अबलाव आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय तो ज़रूर होनी है। ये तुम समझते हो शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। ड्रामा में सबका पार्ट नूंदा हुआ है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता ना सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है। तो मुझे यहाँ पर ये बात समझ में आया है कि जब भी हम किसी को थैंक्स देते हैं, वो ज़्यादातर हम प्रोफेशनल लेन देन करते हैं। इसलिए हम लौकिक में थैंक्स कहना इतना इजी नहीं रहता है हमारे लिए, क्योंकि लौकिक में हम प्रोफेशनल नहीं बन पाते। पर शिव बाबा चाहते हैं कि शिव बाबा के साथ हम प्रोफेशनल नहीं बने और बाकी सब के साथ हम प्रोफेशनल बन जाए। तो थैंक्स बाबा को नहीं करना है, बाबा अपना है। बाबा हमें श्रीमत दे रास्ता बता रहे हैं, वो उनका पार्ट है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हमें इस रावण की दुनिया से छुड़ाकर ले जाने के लिए। तो वहाँ थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा कहते जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं, बाप को याद करना है। मंत्र ही ये है, मन मना भव मध्याजी भव। मन को बाबा के मन के साथ सेम फ्रीक्वेंसी में रखना है, बाबा को याद करना है, और मध्याजी भव जो हमारा संपूर्ण रूप है, विष्णु स्वरूप, उसको याद करना है। तो मंत्र ही है मन मना भव और मध्याजी भव। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के बीच में जो मध्य में जो है वो है मध्याजी भव। बस ये भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सद्गति में पहुँचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको ये श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। जैसी चक्र फिरेगा नई दुनिया आ जाएगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु ये भी याद रहे जो कोई को समझा सके। ये भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले लेती है, सब कला निकाल कला रहित कर देती है। इसलिए पहले से ही योग बल इकट्ठा करना है ताकि माया ऐसे अटैक ना कर पाए। विकार में ऐसे फंस जाते हैं, बात मत पूछो। केयरफुल भी रहना है और ताकत भी इकट्ठा करना है युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए। वहाँ घायल होकर नहीं आना है, क्योंकि जहाँ घायल हो जाते हैं वहाँ मरने का भी चांस रहता है। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। तो पहले हमें पूरा नॉलेज मिले, फिर हम दूसरों को देंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वह इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम। तो औरों को देने से पहले सबसे पहले अपना हीलिंग करना ज़रूरी है। अगर अपना हीलिंग नहीं किया और हमारे अंदर वो इमोशंस जागते रहे तो फिर जो जिसको देने की कोशिश करेंगे उसको इम्प्योरिटीज़ ही देंगे। उनको ताकत देने के बजाय उनसे शक्ति छीनेंगे। इसलिए सबसे पहले आप स्वयं को हील करके तैयार करना है, ताकतवर बनाना है, ताकि किसी से एनर्जी छीनने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तब जाके दूसरों को देना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वह इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम, परंतु जब सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाबा खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आवे तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। बाप नॉलेजफुल है, वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं,
ये शास्त्र आदि पढ़ा था ब्रह्मा बाबा ने। मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य ये भी जानते नहीं है कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि है। भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी ज़रूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे, परंतु ये तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि ये सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, ये भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं। तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है। वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में आ भी ना सके। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। क्या हमें याद रहता है कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। गाया भी जाता है स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। हर पल सीखने का समय, स्टूडेंट लाइफ। भगवानुवाच मैं तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूँ और कोई शास्त्रों में ये बातें है नहीं। ऊंच ते ऊंच प्राप्ति है ही ये। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सद्गति करते हैं। भल स्थापन करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह जो सद्गति दे। ये तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले आते हैं। वापस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं। जो दुनिया वाले गुरु हैं वो लेकर आते हैं फॉलोअर्स को, पर वापस जाना कैसे है उनको पता ही नहीं है। बारात तो शिव की ही गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्य ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वे सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वे मूल वतनवासी। दोनों एक हो कैसे सकते। ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो। इनको एडप्ट किया है तो ये शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। ऊंच ते ऊंच है बाप, बाकी ये है उनकी रचना। कितनी ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। सिर्फ ये एक जन्म नहीं बनना है, हमें 21 जन्म के लिए तैयारी करना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। दूसरा पॉइंट, याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सद्गति में पहुंचाना है। एक सद्गुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे। वहाँ भी सावधान रहना पड़ेगा।
वरदान। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि कोई भी जब पेपर आता है तो हम फट से बुराई को देख लेते हैं, पर वो एक पॉसिबिलिटी है सिर्फ। तो हमें बैठ के दूसरे पॉसिबिलिटीज़ को भी ढूंढना है, एक ही में अटक नहीं जाना है। तो बुराई को बुराई के रूप में ना देखे, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करे। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प ना आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। तो ऐसे समय में सिर्फ एक संकल्प करना है कि मेरे साथ बाबा है, मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ यहाँ अच्छा है। तो उस अच्छाई को अनफोल्ड होने के लिए वेट करना है, ना कि बुराई जो दिख रहा है उसमें अटक जाना है। और जब बुद्धि उस अच्छाई को अनफोल्ड होने में इंतज़ार में लगे रहेगा तो बुराई को देख के हिलेगा नहीं, क्योंकि निश्चय है। और निश्चय बुद्धि ही बेफिक्र बादशाह बनते हैं। वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब दुनिया में कहीं पर कुछ नहीं होता है, अगर कोई बीमार भी होते हैं, सीरियस कंडीशन में रहते हैं, डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली भगवान को ही याद करते हैं, क्योंकि निश्चय है कि वो भगवान ही कुछ कर सकते हैं अभी, और कोई करने वाला है नहीं। और हमारे साथ भगवान है, तो हमें कितना निश्चय बुद्धि होना चाहिए, कितना बेफिक्र बादशाह बनना चाहिए। अगर वो निश्चय बुद्धि नहीं भी है, एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हैं ना हम, कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं बाबा क्या करते हैं। तो बात को छोड़ दो बाबा के ऊपर, दिखाओ अपना कमाल, मैं देखूंगी। स्लोगन। जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। तो यहाँ पर अंडरलाइन करना है, स्वयं को रिगार्ड देना। स्वयं को रिगार्ड देना माना वो अंदर का आवाज़ क्या कह रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस देना, उससे राय लेना, उसको फॉलो करना, उसको प्रायोरिटी देना। ये है स्वयं को रिगार्ड देना। और दूसरों को रिगार्ड देना माना ये नहीं है कि सामने झुक के रहना, भले वो कोई कुछ गलत भी कह रहे हो तो भी झुक के रहना नहीं। जहाँ मैं गलत हूँ मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, पर अगर कोई मेरे सामने गलत कह रहे हैं तो मैं स्वयं के लिए खड़े होने के लिए तैयार हूँ। अगर सामने वाली आत्मा रावण के संस्कार में फंसे हुए हैं तो उसको छुड़ाना भी उस आत्मा को रिगार्ड देना होता है। तो स्वयं को रिगार्ड देना एक तरफ, और फिर दूसरों को भी रिगार्ड देना। जब ये दोनों बैलेंस रखेंगे तब रिकॉर्ड सदा ठीक रहेगा। अच्छा, ओम शांति।
किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं। भीतर की ओर जाए। सारे अटेंशन अंदर की ओर। बाहर में जो भी हलचल हो रहा है उससे अलग हो जाए और अलग होकर अंदर चले जाए। क्योंकि मुझे पता है वो अंदर का जो वो जगह है वो मेरा अपना है। वहाँ ना रावण पहुँच सकता है, ना ही माया का वार हो सकता है। तो अपने को उस सेफ जगह पर महसूस करें। और जो भी परिस्थिति सामने है अंदर रह के देखे। समझे उस सीन को। उस सीन में सिर्फ बुराई नहीं है, जिसको देख के मैं घबरा रही हूँ। वो अच्छाई को ढूंढ निकाले। और उसी को अपना बना ले। बाकी सब माया के इल्यूशन है। मैं राजा हूँ और राजा कभी भी इल्यूशन में नहीं फंसता। राजा अपने राज्य के बारे में अच्छी तरह जानता है। ओम शांति।